और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। नेम प्लेट विवाद पर बड़ी खबर, रोक का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी को नाम लिखने पर मजबूर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मर्जी से अगर कोई नेम प्लेट लगाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल किया और लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है कि जो आदेश दिया गया है वो जारी रहेगा। जो रोक है, अंतरिम आदेश जो दिया गया था कोर्ट की तरफ से रोक को लेकर, वो आगे भी जारी रहेगा। मर्जी से अगर कोई नेम प्लेट लगाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक बड़ा झटका एक बार फिर से राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बात का जिक्र किया था कि हम अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखा राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया है और इसी वजह से ये रोक आगे भी जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेम प्लेट विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये जो रोक लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेम प्लेट को लेकर, ये आदेश आगे भी जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कहा है कि किसी को नाम लिखने पर मजबूर ना करें। मर्जी से अगर कोई नेम प्लेट लगाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो बड़ी खबर, आज राज्य सरकारों ने अपना पक्ष रखा था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने अपना पक्ष रखा और इस पर राज्य सरकार की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा गया था कि हम अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष जो रखा गया था उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया है और इसी वजह से ये रोक आगे भी जारी रहेगी। तो एक झटका कह सकते हैं क्योंकि इसको लेकर बहुत सियासत हो रही थी। नेम प्लेट को लेकर लगातार सियासत भी जारी थी। विपक्ष घेरने पर लगातार घिरा हुआ था सरकार को और सरकार लगातार अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, कांवड़ियों की भ्रम की स्थिति हो रही है और शांति पूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा हो, इसको लेकर ये फैसला लिया गया था। अगर नेम प्लेट लगाते हैं तो इससे कोई भ्रम नहीं होता है। ये तमाम बातें राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। एक बार फिर से आपको बताएं, मर्जी से नेम प्लेट अगर कोई लगाना चाहता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये भी साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई अपनी मर्जी से चाह रहा है नेम प्लेट लगाना तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। जिस तरीके से पहले आदेश जारी किया गया था और तभी ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि अगर कोई मर्जी से नेम प्लेट लगाना चाह रहा है, जैसा कि अभी देखा जा रहा है तमाम जो धर्म गुरु हैं वो अपील करते हुए नजर आए हैं और कई दुकानों के सामने हिंदू ने झंडा लगाया हुआ है, भगवान की फोटो लगाई हुई है, वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो रोक लगाई गई है नेम प्लेट को लेकर, ये आगे भी ये आदेश जारी रहेगा। लेकिन कोई भी सरकार किसी को मजबूर नहीं कर सकती, कोई आदेश जारी नहीं कर सकती, लेकिन खुद से कोई करना चाहता है, खुद से कोई नेम प्लेट लगाना चाहता है, नाम लगाना चाहता है तो लगा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कह सकते हैं सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है क्योंकि जो दलीलें दी गई, जो जवाब दाखिल किया गया, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं नजर आया और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था वो आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को एज इट इज रखा है। उसने साफ तौर पे कह दिया है कि नेम प्लेट लगाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जो लगाना चाहता है लगाए, जो नहीं लगाना चाहता है न लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इसको लेकर जवाब भी मांगा था कि आप जवाब दीजिए कि आपने इस तरह का आदेश क्यों दिया। तो यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी दिया। उसने कहा कि नेम प्लेट से कन्फ्यूजन है और जो ढाबे खुले हैं उसमें कन्फ्यूजन रहता है और जो कांवड़िए वो एक धार्मिक यात्रा करते हैं, तो अगर धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अगर कहीं खा लेते हैं किसी दुकान के नाम के कन्फ्यूजन को लेके, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस वजह से हमने ये आदेश दिया कि आप अपने दुकान के आगे जिसकी दुकान है वो अपना नेम प्लेट लगाए। लेकिन फिर भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं होगा, जिसको मर्जी है वो लगाए, जिसको नहीं मर्जी है वो न लगाए। अब देखना होगा कि योगी सरकार इसको लेकर क्या जवाब देती है। लेकिन
योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और अब नेम प्लेट की जो बाध्यता थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। आपको बताऊं तो योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था कि जितने भी ढाबे हैं, जितने भी दुकानें हैं कांवड़ यात्री के रास्ते में पड़ते हैं, उन रास्तों पे जो दुकानदार हैं वो अपने नाम लगाएं। जैसे कि उन्हें योगी सरकार का इसके पीछे तर्क था कि कुछ मुस्लिम दुकानें हैं जो कि हिंदू दुकानों से चलती हैं, लेकिन वहाँ पे लहसुन प्याज और नॉनवेज मिलता है। ऐसे में जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति में वो जाकर वहाँ पे लहसुन प्याज वाला खाना खा लेते हैं, और जिस जगह पे नॉनवेज बनता है वहीं पर वो खाना खाते हैं, और जब उन्हें मालूम चलता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है। उस चीज़ को लेकर विवाद होता है। इसको लेकर योगी सरकार ने आदेश दिया था कि हर दुकानदार अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएगा और अपना नाम लिखेगा कि किसकी दुकान है और किस नाम से वो चला रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर रहमान है और रहमान माँ वैष्णो भोजनालय के नाम से ढाबा चला रहे हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति है, और इसीलिए अगर वो माँ वैष्णो भोजनालय चला रहे हैं तो वहाँ पर उनको अपना नाम रहमान लिखना पड़ेगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और साफ तौर पे कह दिया है कोई नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि नेम प्लेट लगाए। अगर उसकी मर्जी है तो नाम लिखे, नहीं मर्जी है तो नाम न लिखे। बड़ा झटका है योगी सरकार को। देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार अब इस पर क्या कहती है।